नमस्कार दोस्तों, आपको दिख रहा होगा आपके सामने पेपर लेके आया हूँ बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2020 का ओनली फॉर नॉन कैंडिडेट कॉलेज सोशोलॉजी फर्स्ट पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि चाहे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर कोटा यूनिवर्सिटी हो या फिर महाराजा गंग सिंह यूनिवर्सिटी हो या फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी का हो, सिलेबस सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक एक प्रश्नों को आपके सामने बताते जाऊंगा और आपको इस प्रश्नों को आप ज़रूर देखना और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए ये प्रश्न, लेकिन ये पिछली 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले प्रश्न से ही चर्चा कर लेते हैं। पहले इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं क्या किस हिस्सा पेपर आता है, पेपर का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं बता दूं इसमें 3 खंड होते हैं। पहले खंड में 10 क्वेश्चन होते हैं, ब खंड में 10 क्वेश्चन होते हैं और च खंड में 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 10 और 4 14 और 10 24। ठीक है, जिसमें ए खंड में 10 क्वेश्चन होंगे, ब खंड में 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन करना होगा। स खंड में 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कितने क्वेश्चन करना होता है? उनमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने एक एक इसके अंतर्गत जो रूल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। रूल्स क्या हैं? इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न है। इस खंड में क्या है? इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न है जिसमें 10 प्रश्न आएंगे और भाग उत्तर 20 शब्दों में से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 20 शब्द का नहीं होना चाहिए। खंड में सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं रूल्स क्या हैं। इस खंड में 10 प्रश्न है, प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10 खंड ब में, और कितने प्रश्नों का ही जवाब देना है? 5 प्रश्नों को ही करना है। अथवा में आएंगे जिसमें से आपको जो अच्छा लगे वही करना है प्रश्न। ठीक है, लेकिन 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो उत्तर 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है 10 प्रश्न ब खंड में आएंगे जिसमें से 5 प्रश्नों का करना होगा, और उत्तर शब्द जो शब्द सीमा होगी कितनी होगी? 250 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। टोटल कितने नंबर के आएंगे? 40 नंबर के आएंगे। खंड ब में आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, आइए खंड सी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चन may have subdivision. This section will cover all units but not more than 1 questions from each unit. Attempt 2 question in all. Answer of each question should not exceed 500 words. All questions carry equal marks. यानी कि इस खंड में 4 प्रश्न होंगे, स खंड में 4 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 ही प्रश्न करने अनिवार्य होगा। कुल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और वो उनकी शब्द सीमा कितनी होगी? 500, यानी कि 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम एक एक प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। खंड ए में आपको खंड ए के बारे में हम जान लेते हैं कि खंड में कितने 10 क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है विज्ञान की परिभाषा कीजिए। विज्ञान को परिभाषित की डिफाइन साइंस। व्हाट इज डिफाइन साइंस, यानी कि विज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हम इस प्रश्नों को वीडियो ख़त्म होने के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें प्रश्न प्लस आंसर सहित करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको मैं एक एक प्रश्न आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान से क्या अभिप्राय है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है उपकल्पना को परिभाषित कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है द्वितीय पद्धति के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। और
5वां प्रश्न है साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, और 6ठा है साक्षात्कार अनुसूची किसे कहते हैं। 8वां है उद्देश्य निर्देशन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन देखना 8 क्वेश्चन है अंतर विश्लेषण के लाभों का उल्लेख कीजिए, यानी कि अंतर विश्लेषण के लाभों को उल्लेख कीजिए। और 9 क्वेश्चन है समावेशी श्रेणी का एक उदाहरण दीजिए। और जो 10वां क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से माध्य मान की गणना कीजिए। दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि आपकी जो माध्य भी पूछेगा, बहुलक भी पूछेगा, और माध्य कर बहुलक पूछेगा, 100% श्योर है। ठीक है, तो आइए खंड ब में हम प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ब खंड में है 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के मध्य अंतर बताना है, और शब्द सीमा कितने की होगी, 250 शब्द की। कितने की होनी चाहिए, 250। शब्द सीमा कितनी की होगी, 250 शब्द की। ठीक है, दूसरा अब अथवा में क्वेश्चन है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके चरण बताइए। या तो आप प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान के मध्य अंतर बता दीजिएगा, या फिर सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं इसके चरण बताइएगा। करना तुमको दोनों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताना है, या फिर अथवा में तुम्हें विषय परकता एवं वस्तु परकता के मध्य अंतर बताना है। इन दोनों में से एक करना है। ठीक है, आई बात समझ में कि इन दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर, डिफरेंटिव बिटवीन क्वेश्चननेयर एंड शेड्यूल, यानी प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर बताना होगा। या फिर साक्षात्कार एवं विभिन्न प्रकार के उल्लेख के बारे में करना होगा। इन दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, 5वीं यूनिट होगी, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 होगा संभावित एवं गैर संभावित निर्देशन में अंतर कीजिए। और अथवा में है निर्देश चयन की पद्धतियां और उसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए। इन दोनों में से एक करना है। अब 6ठा क्वेश्चन है कि सारणी किसे कहते हैं एवं इसके उद्देश्य एवं लाभों की चर्चा कीजिए। या फिर अथवा में तुम्हें केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, उनके विभिन्न मापों की चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे खंड ब। अब खंड स में हम प्रवेश करते हैं। खंड स में प्रवेश करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक पद्धति परिभाषित कीजिए एवं इसके चरण एवं उसके महत्व की चर्चा कीजिए। कितने शब्द की सीमा मांग रहा है ये, 500 शब्द की सीमा मांग रहा है। कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खंड सी में। खंड सी का नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8, उपकल्पना को परिभाषित कीजिए एवं उपकल्पना के विभिन्न प्रकार एवं स्रोतों की चर्चा कीजिए। 9वां क्वेश्चन है अवलोकनों को परिभाषित कीजिए, सहभागी एवं असहभागी अर्ध अवलोकन में अंतर कीजिए। और जो 10वां प्रश्न आपके सामने, 10वां प्रश्न है जो आपको कुछ डाटा दे रखा है, यानी कि CI 48, 40 से 44, 40 से क्या देखा 44, और इसके बीच में कितनी संख्या दे रखी है, बारंबार था 3, और 35 से 39 कितनी दे रखी है 5, 30 से 34 कितनी दे रखी है 8, और 25 से 29 कितनी दे रखी है इसके बीच में 3, 20 से 24 1। और क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है, यानी कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि माध्यिका की गणना करनी है। ठीक है, या फिर आपको हिंदी में भी देगा, आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देगा, क्या निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यांक की गणना करनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि
बहुलक और माध्यक। इन तीनों के प्रश्नों को मैं कल आपके सामने डिस्कस करूँगा, पूरा विस्तार से समझाऊँगा अच्छी तरह से। तो आप नए जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं सभी दोस्तों के पास चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और आप सभी को गुड आफ्टरनून।